ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज देवसैनी एकादशी है और मैं जानता हूँ कि तुम विष्णु रूप का भी दर्शन मेरे अंदर करते हो। तुम मानते हो कि बाबा ही मेरे राम हैं, वही मेरे श्याम हैं। उन्होंने मुझे वह अनुभव दिया है कि भगवान ईश्वर क्या होते हैं। वह मैंने उन्हें बचपन में ही सिर्फ देखने मात्र से वह अनुभव पाया, जो मेरे चित्त को शांति हुई। वह मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैंने जाना कि मुझे सिर्फ उन्हें निहारने मात्र से ही परम शांति का अनुभव होता है। बाबा ने मुझे उस आकर्षण के द्वारा अपनी ओर खींचा। उस समय तो मैंने उनको अपना गुरु मानकर और सर्वस्व उन्हें सौंपकर एक गुरु की भांति उनकी पूजा की और फिर एक वही सामान्य नियम करते करते बहुत लंबा समय बीत गया। लेकिन उन्होंने हर पल मेरी एक शिष्य की भांति हर कष्ट, हर परेशानी में रक्षा की। उन्होंने गुरु बनने का दायित्व तो हमेशा निभाया और आज भी निभा रहे हैं। लेकिन जब मैं विपत्तियों में फंस गया, मेरा बुरा समय आया और उस समय ही किसी प्रिय परिजन ने मुझको छोड़ दिया, जिनके बिना मैंने जीने की कल्पना नहीं की थी और बाबा को भी भूल गया। तो बाबा ने मुझे अपना बच्चा जानकर कि यह अपने प्रियजन के मोह में भक्ति करना भी भूल गया है, मुझे अपनी ओर खींचा और फिर से मुझे अपनी भक्ति से जोड़ लिया और मुझे उन बड़ी से बड़ी परेशानियों में जीने का सहारा दिया जिनमें एक सामान्य मनुष्य गुम हो जाता है। मेरे बाबा ने हर पल राम कृष्ण बनकर मुझे हर संकट, हर कष्ट से उबारा, हर पीड़ा में मुझे राहत पहुंचाई, हर बड़ी से बड़ी समस्या को उन्होंने हल किया। उन्होंने मेरी नैया के खेवैया बनकर मुझे मझधार से बाहर निकाला। वही मुझे हर पल जीने की शिक्षा देते हैं, वही मुझे सबरी की साधना करना सिखलाते हैं, वही मुझे श्रद्धा का ज्ञान देते हैं कि तुम विश्वास करो। तुम्हारी मुसीबत आने से पूर्व, तुम्हें गिरने से पूर्व ही मैं थाम लूँगा। और जब भक्त का विश्वास अडिग हो जाता है, अटूट हो जाता है, तो उसे परिणाम भी अपने विश्वास के अनुसार मिलने लगते हैं। मेरे बाबा ने मुझे भक्ति मार्ग पर चलाया। कितनी भी मेरी इस मार्ग पर परीक्षा हुई, लेकिन बाबा ने ही उन सब को उत्तीर्ण करने की शक्ति प्रदान करी और हर पल मुझे अपना साथ प्रदान किया। एक पिता की भांति मेरी रक्षा की, एक माता की भांति मुझ पर स्नेह लुटाया। उन संकट और संघर्ष भरे दिनों में ममता की वह गोद प्रदान करी, जहां मैं उन मानसिक कष्टों में फंसा हुआ भी चैन की नींद सो सका। मेरे बाबा, आपका ये आभार, आपका ये ऋण मैं कभी अपनी वाणी से, अपने कर्मों से ना चुका सकूंगा। बस मेरी यही कामना है कि मेरा सर्वस्व जीवन आपका एक माध्यम बनकर गुजरे। आपके द्वारा सिखाई गई सेवा ही मेरे जीवन का सार रहे। मैं अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से दूसरों को कभी कष्ट न पहुंचाऊं, इतनी मुझ पर कृपा करना। हे मेरे बाबा, जो भी मुझ में अवगुण आए उसे शीघ्र हल लेना। मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर उन्हें सुधारने की मुझे प्रेरणा देना, मुझे शक्ति देना और अपना कृपा और आशीर्वाद सदैव मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। हे तारनहार, तुम हर विपत्तिग्रस्त को जो आपकी शरण में आते हैं, बड़े से बड़े संकटों से बचा लेते हो, उसे कष्ट मुक्त करते हो। तो हे मेरे साईं, जब आपने उन कष्ट के दिनों में मैंने आपको भजा, आपको जाना और आपको समझा, तो मेरे जीवन में हमेशा आप वास करें। मेरे जीवन का सार आप ही रहें, मेरे जीवन का उद्देश्य आप ही रहें और आपके सानिध्य में मैं आपके अनुसार बताए मार्ग पर चलता हुआ अपना जीवन साकार कर सकूं, इतनी मेरी कामना है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे अपने कार्यों का माध्यम चुना है, तो वही मैं तुझसे पूर्ण कराऊंगा। तू अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होकर मेरे सानिध्य में रहकर नाम जाप कर, तेरा कल्याण होगा। नाम जाप करना और ध्यान ही तुझे मेरे और करीब ला देंगे।
और तुझे मेरी ऊर्जा का हर पल एहसास कराएंगे। तू मेरा प्रिय बच्चा सदैव बना रहेगा। तू दूसरों को सुख पहुंचाएगा, क्योंकि तेरा जीवन करुणामयी है। तूने सब पर दया और करुणा लुटाई है और सबके अपराधों को क्षमा करके उनके लिए भी सद्भावना ही जताई है। तो क्या मैं तुझे अभावों से ग्रस्त छोड़ सकता हूँ? मैं तेरे जीवन से संपूर्ण कष्टों, अभावों, दुर्भाग्यों को नष्ट कर दूंगा और तुझे अपनी भक्ति में सुख, शांति, समृद्धि और सुकून पहुंचाऊंगा। इसलिए मुझ पर विश्वास कर, तेरा जीवन मेरे आशीर्वादों से परिपूर्ण रहेगा। तुझ पर सदैव मेरा प्रेम ऐसे ही बरसता रहेगा। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।